पुतिन इंडिया आ चुके हैं और इतनी सारी चमचागिरी के बाद, इतने भव्य स्वागत के बाद और बकायदा आरतियां उतारने के बाद पुतिन आते ही इंडिया में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए चले गए। इसकी वीडियो आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर। मतलब क्या यार पुतिन भाई, तुम्हारे को आके बीजेपी आरएसएस के हेडक्वार्टर जाना चाहिए था। कहां पर तुम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हो। यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग यहाँ पर पुतिन का इंतजार कर रहे थे, एंड मोदी पुतिन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये सब कर रहे थे, सबको 2-2 ट्रक बर्नॉल के भेजने पड़ेंगे। बर्नॉल के स्टॉक्स जो हैं उनका प्राइस काफी ऊपर जा चुका है ये वीडियो देख के। अब मोदी जी रशिया जाकर पुतिन से मिले या फिर पुतिन इंडिया आए, लेकिन मोदी जी की खीखी यहाँ पर नहीं रुकने वाली एंड वो फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोदी जी फिर से खीखी कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, पीछे वाला बंदा भाई तुम इतने सीरियस क्यों। अब जैसे पुतिन इंडिया पहुंचे, इंडिया पहुंचने के साथ ही जब वो फ्लाइट से उतर रहे थे तो मोदी जी बकायदा एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, मोदी जी फ्लाइट के नीचे पहुंच गए पुतिन को रिसीव करने के लिए। मोदी जी का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो मोदी जी चाहते थे कि वही फ्लाइट का दरवाजा खोलें, वही प्लेन को उड़ाएं, वही अनाउंसमेंट कर दें प्लेन के अंदर। बस नहीं चल पा रहा था उनका। लेकिन अब मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ करके पुतिन को रिसीव किया एयरपोर्ट के ऊपर एंड फ्लाइट के ऊपर डायरेक्टली जाकर। लेकिन क्या जब मोदी जी रशिया गए थे उस टाइम पर पुतिन ने प्रोटोकॉल्स तोड़ी थी? क्या पुतिन ने इस तरीके से मोदी जी को रिसीव किया था, वेलकम दिया था? वेलकम शायद मोदी जी के भक्तों के हिसाब से बहुत अच्छा मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं मिला था। एंड आपको 2024 की वीडियो दिखाना चाहता हूं जब मोदी जी रशिया गए थे। एरोप्लेन के नीचे तक तो छोड़ दो मोदी जी को लेने का, लेकिन पुतिन एयरपोर्ट पे भी नहीं मोदी जी को लेने के लिए गया था। एंड यहां पर मोदी जी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पुतिन को डायरेक्टली फ्लाइट से कैच करने के लिए जा रहे हैं। अब पुतिन के आने से मोदी जी एंड उनकी भक्त मंडली काफी ज्यादा खुश है, लेकिन गोदी मीडिया से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। एंड उसमें भी गुल्लू भाई साहब। आपने कभी अपने घर में कोई डॉग पाला है? डॉग, आप अपने डॉग को सुबह से शाम तक अपने घर में अकेला छोड़ के चले जाओ, जब आप वापस आओगे तो आपका डॉग कैसे रिएक्ट करता है? अगर आपको नहीं पता है तो अभी गुल्लू का रिएक्शन दिखाता हूं, सेम वैसा रिएक्शन है। पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली में कदम रखते हुए। अबे रुक जा भाई, पुतिन है वो कोई एरोप्लेन नहीं है जो भारत की जमीन पर उतरते हुए बहुत तेजी से। एंड गुल्लू इतना ज्यादा शुरुआत में एक्साइटेड हो गया कि इसकी आवाज ही यहाँ पर फटी चली जा रही। गुल्लू भाई साहब संभाल के, अगर आवाज चली गई तो पेडिग्री भी नहीं मिलने वाली अगले महीने की। कंट्रोल करो भाई इसको, कोई कंट्रोल करो प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पैंट गीली हो जाए एक्साइटमेंट के मारे। पुतिन इंडिया पहुंच गए, मोदी जी से हाथ मिला रहे। मतलब मोदी जी का फर्जी नैरेटिव सेट करने के लिए क्या क्या करवाना पड़ता है इन भक्तों को। इनफैक्ट गुल्लू का ये अंदाज देखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्राइम टाइम डिबेट यहाँ पर कर रहे थे या फिर पेट ट्रेनिंग सेशन कोई चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई वेटरनरी हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, उसमें कुत्तों को कराया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भैया मुझे तो लग रहा था कि गुल्लू ने अपनी पैंट गीली और पीली एक साथ यहाँ पर कर दिए। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार गोदी मीडिया के लोगों को, सिर्फ पेडिग्री के लिए। इनफैक्ट सुशांत सिन्हा और 2 हाथ आगे जा चुके हैं, दोस्ती के डंके बजा रहे हैं भाई साहब। ये जब भी दोस्ती की ऐसी बातें करते हैं ना, आने वाले टाइम में टैरिफ लग जाता है। दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीर दिखाई है कि ट्रंप नहीं सो पाएगा, मुनीर नहीं सो पाएगा, राहुल गांधी भी नहीं सो पाएगा। भाई तू सो जा आज रात को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि अगर तू नहीं सोएगा तो तू ऐसी शिट करता रहेगा न्यूज चैनल पे आके। इनफैक्ट गोदी मीडिया के कुछ लोग पुतिन से मिले थे एंड पुतिन से भी ये पूछ रहे हैं कि आप थकते क्यों नहीं है, थकते क्यों नहीं है। पार्ट 2 बन चुका है यहाँ पे। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break in the New Year and Christmas that's coming? 3 дня за вами следили. आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बिल्कुल ठीक मोदी जी की तरह। मोदी जी का मेंशन यहाँ पर भी लाना बहुत जरूरी है, ये स्क्रिप्ट भूलनी नहीं चाहिए। एंड साथ में ये भी पूछ रहे कि आप ब्रेक क्यों नहीं लेते, आप थकते क्यों नहीं है। भाई इसके ऊपर ट्रेडमार्क है रूबिका भाई का, तुम नहीं पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट लेवल की पीआर इस बार यहाँ पर करी गई है। हर बार मोदी जी से पूछा जाता है आप थकते क्यों नहीं, मोदी जी से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपकी दोस्ती कैसी है, फलाना ढिमकाना। इस बार जो बंदा आ रहा है बाहर से उससे पूछा जा रहा है कि भैया आप थकते
क्यों नहीं हो, एंड उसके साथ मोदी जी की पीआर कराई जा रही है। इनफैक्ट ये जो टीवी टुडे के लोग हैं, कल्लीपुरी, अंजना ओम कश्यप, ये पुतिन को रिसीव कर रहे, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे, ये पुतिन को रिसीव करने रशिया चले गए थे। अब सोचो, मोदी जी तो कुछ भी नहीं इनके सामने। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का खुलासा हो चुका है, एंड खुद पुतिन ने यहां पर किया है। एससीओ समिट में मोदी जी गए थे, एंड उसमें से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर मोदी जी एंड पुतिन की गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं। इसको लेकर के कहा गया था कि मोदी जी की जान को खतरा था, इस वजह से पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया था, आओ इधर बैठ जाओ बेटा। बट ये नैरेटिव पूरी तरीके से फर्जी थे, एंड ये डायरेक्टली पुतिन ही यहाँ पर बता रहे हैं। One little small, very interesting question, because when you met Prime Minister Narendra Modi in SCO, and there was this picture and video of you and him going in a car. We just went outside into the street, and my car was there, and I suggested that we should get together, just, you know, as a sign of friendship, of comradeship. There's nothing, no complicated orchestration, just as friends. We got together in one car and we spoke along the road. There was always something to talk about, and you know, we had a conversation. We even sat in the car for quite some time, and then I said yes, we should go because they're waiting for us, but there's nothing special about that. पुतिन ने यहाँ पर क्लियरली बताया कि there was nothing special about it। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी सड़क पे, एंड इसलिए हम दोनों उसमें बैठ करके चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या क्या नैरेटिव चलाए गए थे कि मोदी जी की जान को खतरा था, पुतिन देखो कितना अच्छा दोस्त है, पुतिन ने मोदी जी को बचा लिया। बट यहाँ पर पुतिन जो बता रहे हैं वो बातें बिल्कुल अलग चल रही हैं। अरे यही एक्सपोजे तो इंडिया में बैठकर भी किया जा सकता था ना, इसके लिए रशिया तक जाने की क्या जरूरत थी? मतलब यहाँ से रशिया गए हैं मोदी जी का पीआर करने, या फिर मोदी जी की लंका लगाने के लिए। इसी के साथ एक और वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड करा कि मोदी जी पुतिन के साथ बैठकर एक ही गाड़ी में आया और पुतिन मोदी जी की गाड़ी में बैठा। कौन किसी गाड़ी में बैठा ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया है, लेकिन इसको लेकर भी थ्योरीज बनाई जा रही है। क्यों अपनी हाईटेक गाड़ी छोड़ इस कार में बैठे पुतिन और मोदी? इनफैक्ट आईटी सेल के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो रेंज रोवर और मर्सिडीज नहीं यूज करी है, जापानीज कार यूज करी गई है यहाँ पर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसके पीछे भी कोई ना कोई जरूर मैसेज है। मोदी जी ने किया है तो सोच समझ के किया होगा। इसी के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे को मिलने नहीं दिया जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन को पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। अब देखो, कोई अगर फॉरेन का बंदा आकर लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं मिलना चाहता, वो उसकी विल है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई सजेशन दे रही है तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक चीज है। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुरानी कुछ तस्वीरें। सुषमा स्वराज, बाहर के जब लीडर्स आते थे, बराक ओबामा, उसके अलावा पुतिन के साथ भी सुषमा स्वराज की मीटिंग हुई थी, एंड अलग अलग लीडर्स के साथ सुषमा स्वराज की मीटिंग होती रही है जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी। मोदी जी नहीं थे ना, इसलिए इस टाइम पर नहीं करवा रहे। लेकिन आखिरकार कहां तक इस सब चीज को रोक लेगी? जब श्रद्धांजलि देने की बात आ रही है तो गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है ना, गोडसे या फिर सावरकर को तो दी नहीं जा रही। कोई बीजेपी आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में तो ये लोग पहुंच ही नहीं रहे। इससे एक बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि सरकार अपनी पॉलिटिक्स के लिए चाहे कुछ भी करती रहे, लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी कितनी है ये सब लोगों को, बाहर के लोगों को भी पता होता है। वैसे इसके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।